नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में सियासी अटकलों के बीच तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही जनता से इतने बड़े वादे कर दिए हैं कि इस बार राजद की सरकार बनना मानो तय है। नीतीश कुमार जी छोड़ेंगे एनडीए के साथ, बिहार में फिर से होगा बड़ा खेला। नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी से कहा कि बीजेपी का साथ छोड़िए और गिरा दीजिए सरकार। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यदि आपके पास इतनी जमीन है तो आप अपने जमीन पर भी सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। सरकार आपको पैसे देगी, बस आपको जमीन देना है और आपके परिवार में किसी और को नौकरी भी दिया जाएगा। बस और कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, फिर आपका राशन कार्ड हो सकता है हमेशा के लिए बंद। साथ ही राशन कार्ड से कई लोगों के नाम कट सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बिहार वाले जरा हो जाए अलर्ट। बिहार में आज अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में नए साल की शुरुआत हाड़ कपा देने वाली ठंड से होने वाली है। 1 से 7 जनवरी तक विद्यालयों में योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक। साथ ही सक्षमता परीक्षा पास कर गए विशिष्ट शिक्षकों को 1 जनवरी से मिलेगा नया वेतनमान। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के लिए बड़ी खबर है। इनका वेतन रुक सकता है यदि आपने ये काम नहीं किया तो जरूरी खबर है, जरूर देखिएगा। अब बिहार में पुलिस वाले या सरकारी अधिकारी अपने निजी गाड़ियों पर अपने पद का नाम या पुलिस या कुछ भी लिखवा देंगे तो उनसे गाड़ी छीन ली जाएगी और जुर्माना भी लिया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हम भूखे मर जाएं, और हम किसी भी अधिकारी से नहीं मिलेंगे, सिर्फ नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। हम 2024 को गुड बाय करने वाले हैं। आप जानेंगे कि 2024 में बिहार में किन किन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। 4 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बिहार में लीक हुए। क्लर्क बनने से लेकर डॉक्टर बनने तक की परीक्षा में धांधली हुई। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी राजद के साथ आने वाले हैं, एनडीए का साथ छोड़कर, और ये बड़ा खेला इसी सप्ताह होगा। यानी इसी सप्ताह नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। अब तो तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार जी को बड़ा ऑफर दे दिया और कहा कि यदि बीजेपी वाले आपकी बात नहीं मानते हैं तो गिरा दीजिए सरकार और आ जाइए हमारे साथ। इतना ही नहीं, लालू यादव ने भी अब नीतीश कुमार जी की तारीफें करना शुरू कर दिए हैं। खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि खरमास में ही बिहार में होगा बड़ा खेला। एक तरफ अमित शाह जी ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे, बल्कि चुनाव पहले होगा और चुनाव के बाद ये डिसाइड होगा कि किनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात से जदयू नेता इतने नाराज हो गए कि अब पलटी मारने की खबरें सामने आ गई है। लगातार नीतीश कुमार जी और जदयू के नेता अब राजद से मुलाकात कर रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अब नीतीश कुमार को लालू यादव से जल्द मिलना चाहिए। राजद ने कहा कि नीतीश कुमार जी आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाजवादियों के साथ आकर गला मिलिए। 2025 में महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कोई आपके लिए दरवाजा नहीं बंद हुआ है। आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आइए हमारे साथ, हम आपको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजद ने कहा कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अगर नीतीश कुमार जी को लगता है कि उन्हें बीजेपी से छुटकारा चाहिए तो आरजेडी में आ जाइए। भाई वीरेंद्र लालू यादव के काफी करीबी नेता है, या यूं कहिए कि लालू यादव के कहने पर ही भाई वीरेंद्र ने ये बड़ा ऑफर दिया। वैसे भी नीतीश कुमार जी शायद समझ चुके हैं कि इस बार एनडीए सरकार में कोई दम नहीं है, इसलिए भी नीतीश कुमार जी पाला बदल सकते हैं।
बिहार के सरकारी कर्मचारी और अफसर जरा ध्यान दें, यदि आपने ये काम नहीं किया तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा, आपको वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए फटाफट कर लें ये काम। दरअसल बिहार के सरकारी कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा अब देना होगा, यानी कोई भी अपनी संपत्ति को अब छुपा नहीं सकता है और इसके लिए समय 15 फरवरी 2025 तक दिया गया है। जो भी सरकारी कर्मचारी या कर्मी 15 फरवरी 2025 तक अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, उनका वेतन हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही विभाग के वेबसाइट पर इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट भी उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें कि बिहार सरकार हर साल अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा मांगती है और इस बार भी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये पत्र जारी हो गया है। बिहार में सियासी अटकलें तेज हो गई है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, एनडीए की सरकार गिरने वाली है और इस बीच तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 आते ही एनडीए की विदाई तय हो जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 खत्म होते ही 2025 आएगा, साथ ही भाजपा और एनडीए की विदाई भी हो जाएगी। इन्होंने कहा कि 2025 में महागठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाइए, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने जनता से भी वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर एक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए करके भेजे जाएंगे। इसी तरह वृद्धा पेंशन, विधवा व दिव्यांग जनों को सामाजिक सुरक्षा के तहत दिए जा रहे 400 रुपए को बढ़ाकर हम प्रति माह 1500 रुपए कर देंगे। इसके अलावा प्रत्येक परिवार में 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। 1200 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। हमारी सरकार बनेगी तो गरीबी और महंगाई को खत्म करके लाखों लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा इंटर पास अभ्यर्थियों को जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे और भी कई बड़े वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा, बस कुछ घंटों का समय बचा है, फिर आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट रूप से बंद हो जाएगा। देखिए, जिसने भी अभी तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है, जल्द से जल्द करवा लें। 31 दिसंबर 2024 तक ही लास्ट डेट है और इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। जिस पीडीएस की दुकान पर जाकर आप राशन लेते हो वहां जाना होगा। वहां आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे और 2 मिनट में फिंगरप्रिंट लेकर आपका ई-केवाईसी पूरा कर दिया जाएगा। तो जिस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्यों का नाम है, हर किसी को फिंगरप्रिंट देना है। जो लोग छूट जाएंगे उनका राशन कार्ड से नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। और किसी परिवार में यदि किसी का भी केवाईसी नहीं हुआ है तो उसका राशन कार्ड ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो खबर को जरा आंधी की तरह फैला दीजिएगा ताकि हर एक गरीब का राशन कार्ड बच सके। 31 दिसंबर 2024 तक ही लास्ट डेट है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को सावधान किया है और कहा है कि बिहार के कई जिलों में आज झमाझम बारिश का अलर्ट है और नए साल में बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ने वाली है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के दक्षिणी भागों के अधिकांश जिलों और उत्तर पश्चिम बिहार के कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि 31 दिसंबर तक बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा और 2025 की शुरुआत होते ही यानी 1 जनवरी 2025 से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने आज दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे कि आज पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, खगड़िया,
सारण, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश का अनुमान जताया गया है। बिहार वाले जरा अलर्ट हो जाए, बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत होने वाली है। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनकी भूख हड़ताल जारी है। कई अभ्यर्थी अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं, कई अभ्यर्थी आईसीयू में भर्ती हैं। इसके बावजूद बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम सिर्फ नीतीश कुमार जी से मिलेंगे, बाकी किसी और से नहीं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए शनिवार को सदर एसडीएम गौरव कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों का डेलीगेशन पहुंचा। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से कहा कि 5 लोगों की टीम बनाइए, इसके माध्यम से आपकी बातों को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जब अभ्यर्थियों ने 5 लोगों की टीम बना ली, उसके बाद एसडीएम से पूछा कि कहां जाना है बात करने के लिए, तो एसडीएम ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष से उन्हें मिलवाया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी नाराज हो गए और कहे कि हमें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलना है, इसके अलावा हम किसी और से नहीं मिलेंगे। और इसी बीच शिक्षाविद गुरु रहमान जी ने कहा है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए एग्जाम रद्द नहीं होगा, लेकिन ये मामलों को सिर्फ भड़काने की कोशिश बीपीएससी वाले कर रहे हैं। हम लोगों का ये आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, बल्कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। 12,000 अभ्यर्थियों का यदि फिर से एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन फिर से हो जाएगा, जबकि बीपीएससी ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों का एग्जाम फिर से लिया जाए, एक ही दिन में एक ही एग्जाम पेपर के द्वारा फिर से अभ्यर्थियों का एग्जाम लिया जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग चाहे भूखे मर जाएंगे, लेकिन जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम कुसुम योजना से किसानों को मिलेगी अब सोलर की सुविधा। जरा ध्यान दीजिएगा, पीएम कुसुम योजना के तहत किसान अब अपनी जमीन पर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। और इस बारे में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता आलोक अमृत तांसु ने बताया है कि इस योजना का लाभ किसान ले सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 जनवरी 2025 तक है। इससे बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा। 1 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। इस योजना पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा और 1 साल के अंदर सोलर प्लांट चालू कर दिया जाएगा। समझौता के तौर पर किसानों से जमीन 25 सालों तक बिजली विभाग खरीदेगी। इस योजना का लाभ किसान या फिर किसान समूह, सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संघ, जल उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह बिना किसी तकनीकी वित्तीय मापदंड के लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदकों को पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत होगी। तो जो आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने के लिए कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, उनके लिए खबर है कि 1 से 7 जनवरी तक विद्यालयों में योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक। साथ ही सरकार ने कहा है कि इन विशिष्ट शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से मिलेगा नया वेतनमान। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी भेज दिया है और कहा गया है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका वेतनमान 1 जनवरी 2025 से दिया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के अनुसार अब तक बिहार में 2,53,534 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं। बिहार सरकार दे रही है घर बैठे किसानों को खेती करने का मौका। देखिए, बिहार के शहरों में जगह की कमी और बढ़ती हरियाली की जरूरत को देखते हुए बिहार सरकार ने छतों पर बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी योजना शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में छतों पर फल, फूल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना है। यदि आपका खुद का मकान हो या फिर आप अपार्टमेंट में रहते हो, यदि आपकी छत का स्पेस 300 वर्ग फीट का है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। सरकार के आंकड़े के अनुसार इसमें प्रति इकाई लागत 48,574 रुपए है, जिसमें से सरकार 75% का अनुदान आपको देगी। यानी सरकार आपको बागवानी करने के लिए 36,430 रुपए देगी। आपको अपने पैकेट से 12,143 रुपए लगाने होंगे मात्र।
और इससे जो खेती होगी, मान के चलिए कि लगभग 2 लाख रुपए की खेती होगी, यानी 12,000 रुपए लगाकर आप लाखों रुपए कमाई कर सकते हो। फिलहाल इस योजना का लाभ पटना, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्रों के लोग उठा सकते हैं। और यदि आपका छत छोटा है, लगभग 100 स्क्वायर फीट का आपका छत है, फिर भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए गमले की योजना की शुरुआत की गई है। इसमें लागत 10,000 रुपया है, जिसमें सरकार की ओर से 7500 रुपए आपको दिए जाएंगे, शेष 2500 रुपए ही आपको लगाने पड़ेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। वेबसाइट को ओपन करने के बाद छत पर बागवानी योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन करें। 2025 नया साल आने वाला है। जानिए 2024 में बिहार में किन किन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। देखिए 2024 में बिहार में क्लर्क बनने से लेकर डॉक्टर बनने तक की परीक्षा में धांधली हुई। फिर भी ये सरकार मस्त है, अभी तक कोई भी बड़ा कार्रवाई नहीं किया गया। देखिए बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक बहाली के दूसरे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ था। परीक्षा 2022 में हुई, लेकिन इसका खुलासा 2024 में हुआ। ये बड़ा खुलासा बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच रिपोर्ट में हुआ है। इसमें कहा गया कि 5,000 रुपए में सौदा हुआ था। इस परीक्षा में 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ईओयू की चार्जशीट में यह खुलासा 2024 में हुआ। तो ये बिहार में ली गई सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी भर्ती परीक्षा यानी सीएचओ की भी परीक्षा में धांधली हुई थी। 2 दिसंबर को यह परीक्षा रद्द की गई थी। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा से पहले एक साथ 12 केंद्रों पर छापेमारी की थी, जिसमें से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। तो वही नीट परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। बिहार के साथ पूरे देश भर में 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। जांच में पता चला कि नीट पेपर लीक के तार भी बिहार से ही जुड़े हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक एनडीए की सरकार रहेगी तब तक इसी तरह से क्वेश्चन पेपर लीक होता रहेगा। बिहार में नौकरी और रोजगार चाहिए तो राजद की सरकार बनाइए। नए साल से बिहार में नया नियम लागू हो रहा है। यदि गाड़ी पर लिखी ये बातें तो कटेगा अब चालान। देखिए कई ऐसे सरकारी लोग हैं, खास करके जो पुलिस बन जाते हैं, तो उनके परिवार में चाहे जितने भी गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों पर आपको पुलिस लिखा हुआ नजर आएगा पीछे नंबर प्लेट पर। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो अपने गाड़ी पर या तो बिहार सरकार या भारत सरकार या अपने पद का नाम या मुखिया, सरपंच अपने निजी गाड़ी पर लिखवा देते हैं। तो इनको अब जुर्माना भरना पड़ेगा और बीच सड़क पर इनकी गाड़ी जब्त करके इनको पैदल भी अब घर भेज दिया जाएगा। देखिए पटना में निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। इसमें बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी अधिकारी नहीं बचने वाला है यदि उसने अपने निजी वाहन पर अपने पद का दुरुपयोग किया। तो सिर्फ सरकारी गाड़ी जो मिलती है बस उसी पर पद का नाम या फिर अपने विभाग का नाम लिखवा सकते हैं। और सरकारी गाड़ी अभी भी कई जगह पर टाटा सुमो वगैरह ही दिया जा रहा है। यदि जुर्माने की बात करें तो इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2500 रुपए का जुर्माना लगेगा। चाहे आप बाइक पर नेम प्लेट लगाए हो या फिर कार पर, आपको हर हाल में जुर्माना भरना ही पड़ेगा। तो जरा अब बचकर रहिएगा।